जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल स्काई स्टडी पॉइंट में। और आज की इस क्लास में हम प्रकाश के प्रवर्तन चैप्टर से 10 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न को करने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप सभी को बता दें कि अभी तक आपने अगर नोट्स या PDF को प्रदान नहीं किया, अभी तक आपको नहीं मिला है, तो आप क्रैश कोर्स ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री में आपको नोट्स और PDF दिया जाएगा। ग्रुप में ऐड होने के लिए केवल आपको व्हाट्सअप करना होगा। व्हाट्सअप नंबर है 6206318270। इस व्हाट्सअप नंबर पे आपको मैसेज करना होगा। जैसे आप मैसेज कीजिएगा वैसे ही आपको PDF है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं और प्रकाश के प्रवर्तन से 10 कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और प्रश्न नंबर पहले को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। देखिए, पहला नंबर प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बिल्कुल, तो प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर पहला है आपका, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। चलिए, पहला प्रश्न आपका दे रहा है, प्रश्न है प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं, वर्णन करें। ठीक है, तो आप सभी को बता दें कि प्रकाश के प्रवर्तन कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। चलिए नियम को देख लेते हैं। पहला नियम होता है, देखिए नियम नंबर पहला है कि आपतित किरण, प्रवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम होता है आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, अब आपको फिगर दिखा देते हैं। ये प्रकाश के प्रवर्तन के फिगर है, आप देख सकते हैं। देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इस बार 2023 में पूछने की पूरी संभावना है। ठीक है, और ये हमेशा पूछता भी है। बिल्कुल, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। प्रश्न है उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में 3 अंतर स्पष्ट करें। बिल्कुल, तो उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में 3 स्पष्ट कौन कौन से है, तो पहला नंबर को देख लेते हैं। पहला नंबर है, इस दर्पण में परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा होता है। ठीक है, अब अवतल दर्पण की बात करें तो इस दर्पण में परावर्तक सतह जो है हमेशा अंदर की ओर उभरा होता है। ठीक है, और दूसरा नंबर अंतर है उत्तल का, कि उत्तल दर्पण पर पड़ने वाला प्रकाश जो है बाहर की ओर प्रतिबिंब होता है, लेकिन अवतल दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश के अंदर की ओर प्रतिबिंब करता है। ठीक है, और देखिए तीसरा नंबर जो है अंतर क्या है, कि उत्तल दर्पण में प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और वस्तु से छोटा, सीधा तथा आभासी बनता है, लेकिन अवतल दर्पण में निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है। ठीक है, तो ये आपके जो है 3 जो है क्या हो गए, 3 आपके जो है ये क्या हो गए, अंतर हो गए। ठीक है, उत्तल और अवतल दर्पण में। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेंगे और बिल्कुल याद कर लेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपको देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल, तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है। बिल्कुल, तो गोलीय दर्पण का जो है मुख्य अक्ष क्या है, इस प्रश्न को आप सभी को बताना है। देखिए उत्तर क्या होगा, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को या प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, देखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव से जो है वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं या प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। बिल्कुल, ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लेंगे, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रकाश के प्रवर्तन चैप्टर से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपको दे सकता है। देखिए अगला प्रश्न आपका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा नंबर प्रश्न है सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है। बिल्कुल, तो इसका उत्तर क्या होगा कि सरल सूक्ष्मदर्शी वह युक्ति है जिसमें छोटी बीम का आवर्धिक प्रतिबिंब तथा प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए ये इतने सारे जो है ये सारे के सारे 2 नंबर वाले प्रश्न हैं। ठीक है, 2 नंबर वाले, और ये देखिए मैंने बहुत छोटा छोटा करके लिखा है ताकि आपको जो है नंबर भी मिल जाए और आपको जो है जल्दी याद भी हो जाए। बिल्कुल, तो सरल सूक्ष्मदर्शी क्या पढ़े कि सरल सूक्ष्मदर्शी वह युक्ति है जिसमें छोटी बीम का आवर्धिक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल, ठीक है, तो उसे सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न आपका 5 नंबर प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5 है आवर्धन किसे कहते हैं। बिल्कुल, तो आवर्धन देखिए, आवर्धन किसे कहते हैं। देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, इसे m से सूचित करते हैं। बिल्कुल, देखिए कितना छोटा जो है डिफिनेशन है कि आवर्धन किसे कहते हैं। सिंपल सा आप याद कर सकते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, इसे m से सूचित करते हैं। तो m बराबर सूत्र क्या होता है, तो m बराबर सूत्र होता है v/u, ये आपका सूत्र हो जाएगा। बिल्कुल, ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान देंगे और याद कर लेंगे। बिल्कुल, ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका देख रहे हैं कौन सा क्वेश्चन, आप देखिए 6 नंबर प्रश्न आपका। देखिए क्वेश्चन आपका 6 नंबर क्वेश्चन आपका देखिए दर्पण सूत्र क्या है। बिल्कुल, तो दर्पण सूत्र क्या है, देखिए वस्तु दूरी u
और प्रतिबिंब दूरी v तथा फोकस दूरी f के बीच एक संबंध होता है जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम लोग जो है दर्पण सूत्र कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो इसको भी आसानी पूर्वक आप याद कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत आसान है, ये भी बहुत आसानी पूर्वक आप याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। और देखिए इसमें भी एक सूत्र भी होता है, दर्पण सूत्र का सूत्र होता है कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। ये सूत्र भी होता है आप लोग का, तो इस सूत्र को भी आप बिल्कुल याद कर लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण होता है कि देखिए 2 मार्क्स में ये पूछता है प्रश्न ऐसे, तो सूत्र तो लिखना बिल्कुल बनता है कि दर्पण सूत्र क्या है, ठीक है। तो इतना आसान जो है डेफिनेशन आपका छोटे छोटे दे रहे हैं हम, ठीक है। ये सारे के सारे जितने भी वीडियो आपको मिल रही है, जितने भी प्रश्न है, ये सारे के सारे क्रैश कोर्स में है, ठीक है। तो अगर आप इसका नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं 620620631827 इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए। आपको बिल्कुल फ्री में जो है व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दिए जाएंगे और बिल्कुल फ्री में जो है आपको नोट्स दे दिए जाएंगे इसका, ठीक है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है, प्रश्न देखिए, चलिए अगला प्रश्न देखिए। आपका क्वेश्चन आपका दे रहा है किरणपुंज किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। बिल्कुल, तो किरणपुंज जो है किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। बिल्कुल, तो देखिए किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। देखिए कितना छोटा डेफिनेशन है। किरणपुंज किसे कहते हैं, किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरणपुंज कहते हैं। और ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। पहले होते हैं अपसारी किरणपुंज, दूसरा होता है समांतर किरणपुंज, तीसरा होता है अभिसारी किरणपुंज। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि अपसारी किरणपुंज किसे कहते हैं, समांतर किरणपुंज किसे कहते हैं और अभिसारी किरणपुंज कहते किसे है, ठीक है। चलिए आप पहले नंबर को देख लेते हैं कि अपसारी किरणपुंज किसे कहते हैं। बिल्कुल देखिए, तो पहला नंबर है कि अपसारी किरणपुंज किसे कहते हैं। देखिए, तो वैसा किरणपुंज जिससे प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती है, अपसारी किरणपुंज कहलाती है, ठीक है। वैसा किरणपुंज जिसमें क्या हो, प्रकाश की किरणें जो है एक बिंदु से निकलकर फैले, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी किरणपुंज। आप फिगर को देख सकते हैं कि ये बिंदु है, यहाँ से जो है वो क्या हो रही है, प्रकाश निकल रही है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी किरणपुंज कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब चलिए दूसरा नंबर को देख लेते हैं। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर है आपका अभिसारी किरणपुंज किसे कहते हैं। तो अभिसारी किरणपुंज किसे कहते हैं। देखिए, वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। मतलब प्रकाश आई, यहाँ से प्रकाश आई और इस बिंदु पर आकर मिल गई, तो उसी को हम लोग अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो आप बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हैं, आप इस फिगर को भी देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब चलिए अगला देखते हैं। तीसरा नंबर है समांतर किरणपुंज। देखिए, तो समांतर किरणपुंज क्या है, वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है उसे समांतर किरणपुंज कहते हैं, ठीक है। मतलब प्रकाश आ रही है, यहाँ से यहाँ वस्तु रखी है, इसके सामने आमने सामने हो, तो उसी को क्या कहते हैं जी, समांतर किरणपुंज कहते हैं। आप फिगर को भी आसानी पूर्वक देख सकते हैं, ठीक है। और बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका देख रहे हैं 8 नंबर प्रश्न को देखने को मिलेंगे। देखिए तो क्वेश्चन आपका जो है कह रहा है कि देखिए प्रश्न आपका कह रहा है कि अवतल दर्पण के 3 उपयोगों को लिखे, ठीक है। तो देखिए अवतल दर्पण के उपयोग को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए पहला उपयोग क्या है, देखिए यहाँ पे पहला उपयोग क्या है वो, देखिए सब लोग ध्यान देंगे कि पहला उपयोग आखिर है क्या, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए पहला उपयोग जो है वो क्या है, उपयोग आपको दिख रहा है। पहला उपयोग देखिए अवतल दर्पण के 3 उपयोग। देखिए उपयोग क्या है, पहला तो है कि नाई का शीशा बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूसरा नंबर, दांत के डॉक्टर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला दर्पण, किसका, अवतल दर्पण। जब जो है डॉक्टर के पास जाइएगा तो आप कहिए कि दांत खराब है, तो वो जिस टर्च का उपयोग करते हैं उसमें क्या, अवतल दर्पण का उपयोग होता है, ठीक है। आप देखिए गाड़ी के हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है, सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है, टॉर्च लाइट में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है, और चम्मच के भीतरी पृष्ठ भी अवतल दर्पण की तरह कार्य करती है। बिल्कुल, तो ये अवतल दर्पण की आप 3 नहीं बिल्कुल 6 या कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर आपको एग्जाम में 3 पूछे तो 3 या 4 ही लिखिएगा, ज़्यादा मत लिखिएगा, ठीक है। ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, जितना पूछे उतना आंसर देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट। आज के लिए बस इतना है। देखिए इतने प्रश्न जो है आपके प्रकाश के प्रवर्तन से जो है हमने देखा कि 8 प्रश्न जो है देखा मैंने, ठीक है, कि प्रकाश के प्रवर्तन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए मैं जो केवल इंपॉर्टेंट प्रश्न को ही लेकर आया हूँ, ठीक है। नहीं तो प्रश्न तो बहुत सारे ला सकता हूँ, लेकिन बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप लोग का एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो बिल्कुल आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न ही दिया जाएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप बिल्कुल इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, और बिल्कुल फ्री में जो है आपको PDF जो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। और ये जो क्रैश कोर्स का पहला बैच है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के पास, ताकि सभी का बेहतर रिजल्ट हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सभी को जय हिंद।